अनेक लोग रहेंगे, धन रहेगा तो आपको देने वाले भी बहुत रहेंगे, और जब आपके यहाँ धन नहीं रहेगा तो देने वाले भी नहीं रहेंगे। कोई 1 रुपए नहीं देगा। कोई चाहे आप किसी से मांगो तो 1 रुपए नहीं देने वाला है। इस संसार का नियम है, बिना स्वार्थ के माता पिता के सिवाय संसार में कोई नहीं है जो बिना स्वार्थ के तुम्हें कुछ दे दे। अगर निस्वार्थ भाव से माता पिता है जो देते, अगर आपको कोई मुफ्त में 10 रुपए दे रहा है ना, तो सोच लेना कि इसके मन में कुछ चल रहा है, इसके अंदर कुछ स्वार्थ है, तब जाकर के हमको ये 10 रुपए दे रहा है। मुफ्त में आप बेवजह कोई किसी को नहीं देगा कुछ भी, और फ्री में अगर कुछ मिले तो लेना भी मत। फ्री की चीज बड़ी खतरनाक होती है। अगर मुफ्त में कुछ मिल रहा हो तो उसको लेना नहीं चाहिए। क्यों? महाभारत में कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा बना दिया, अंगराज कर्ण। तो सोचो, ऐसा भी तो हो सकता था अपना कार्य सिद्ध कराने के लिए सेनापति बना देता, लेकिन राजा बना दिया दुर्योधन ने। क्यों? फ्री में मिला, राज्य मुफ्त में मिला। और सोचो, वह मुफ्त में राज्य मिला, लेकिन उस राज्य की वजह से उसे एहसान के तले दबना पड़ा। वो जानता था कि दुर्योधन अधर्म कर रहा है, कर्ण सब जानता था, लेकिन एहसानों में ऐसे दब गया कि वो चाहते हुए भी उस एहसान से बाहर नहीं निकल पाया। वो हमेशा जब भगवान पहुंचे, भगवान ने कहा कि कर्ण, तुम जानते हो तुम अधर्म का साथ दे रहे हो, तुम अधर्म का साथ दे रहे हो, तुम्हें पता है ये गलत है, दुर्योधन सही नहीं है, और तुम ये क्या कर रहे हो? तुम आओ पांडवों के साथ खड़े होकर के उनसे युद्ध करो। लेकिन कर्ण को अपने प्राणों से, प्राणों की आहुति देकर के उस कर्ज को चुकाना पड़ा। फ्री में अगर कुछ मिल रहा है तो बड़ी सोच समझ के लोग, ये नहीं कि मुफ्त में मिल रहा है तो उसे खाते जाओ, लेते जाओ। हम लोग कहीं दर्शन करने जाते हैं, चाहे वृंदावन जाए, चाहे जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, कहीं भी जाए, अगर कहीं भंडारा होता है तो हम लोग टूट पड़ते हैं खाने के लिए। नहीं सोचते कि कौन खिला रहा है, किस लिए खिला रहा है। कभी भी दर्शन करने के लिए जाओ, किसी भी स्थान पर, वहां भंडारा हो तो भंडारे में कभी मत खाओ, अपने पैसे दे करके खाओ। क्यों? देखो, लोग भंडारा करते हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग भंडारा करते हैं, इसलिए कि हमारे पाप खत्म हो जाए। और हम तो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उल्टा दर्शन करते हैं, दर्शन के बाद बढ़िया भंडारा खाते हैं, जो भगवान के दर्शन किए उसका फल जो खिला रहा उसको दे आते हैं, बल्कि उसके पाप अपने सिर पर लाद के घर आ जाते हैं, कहते हैं हम दर्शन करे आए। कभी मत खाओ। भगवान जब कर्ण के यहां पहुंचे, माता कुंती को ले जाकर के, माता कुंती ने बताया कि कर्ण बेटा तू मेरा बेटा है, पर मुझसे अपराध हो गया, मैंने तुझे त्याग दिया, क्योंकि तुम्हारा जन्म एक रहस्य था। कर्ण को दुख हुआ। भगवान कहते हैं कर्ण, जान गए पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। कर्ण कहता है द्वारकाधीश, मैं कैसे जाऊं? मुझे समाज ने दिया क्या है? दुर्योधन के सिवा इस संसार में मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। मुझे अपमान के सिवा
कुछ नहीं मिला। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, भले मैं रहस्य था, आज तक मुझे पता नहीं था, पर आज मेरी माँ कुंती ने मुझे बताया कि तुम मेरे बेटे हो। लेकिन वो भी क्यों बताया? अपने अन्य बेटों की जान बचाने के लिए। मुझे इसलिए बताया कि मैं उनको मारूंगा नहीं। मेरा जन्म हुआ, मेरा जन्म रहस्य है, इसमें मेरी क्या गलती है वासुदेव? इसमें मेरा क्या दोष था जो मुझे स्वीकार नहीं किया गया? मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे सूत जाति ने पाला, इसलिए सूत पुत्र कहलाने लगा। गुरु द्रोणाचार्य के यहां पढ़ने जाते थे। गुरु द्रोणाचार्य हमको कुछ सिखाते नहीं थे, हमको कुछ बताते नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम क्षत्रिय नहीं थे। मैं क्षत्रिय नहीं था, इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरी जिज्ञासा रहती थी कि मैं कुछ सीखूं, लेकिन मुझे वह ज्ञान नहीं देते थे। मेरे गुरु परशुराम जी ने मुझे शिक्षा तो दी, मुझे विद्या में पारंगत कराया, लेकिन अंत में जब उन्हें पता चला कि मैं क्षत्रिय नहीं, मैं सूत हूं, तो मुझे ऐसा श्राप दे दिया कि तुम्हें जब इस विद्या की विशेष जरूरत रहेगी तो हम इसकी विस्मरण हो जाएगा। इसमें मेरा क्या दोष था? मैं क्षत्रिय नहीं। भगवान से जब ऐसी बात की, आज कर्ण कहता है, प्रभु हे वासुदेव, अगर मुझे कुछ मिला है तो मेरे मित्र दुर्योधन की वजह से मुझे कुछ मिला है। और मैं जानता हूं कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन मैं अपने मित्र के साथ छल नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं, कर्ण, तुझे क्या लगता है कि जीवन में दुख तुझे ही मिला है, संसार में पीड़ा तुझे ही दी है? मेरे जीवन को एक बार झांक करके देखो। मेरे इस जीवन को झांक करके देखो। मेरा जन्म कारागृह में हुआ, जहां मेरे माता पिता बेड़ियों से बंधे हुए थे, और जन्म लेते ही मुझे अपने माता पिता का त्याग करना पड़ा। मेरे माता पिता से मुझे दूर होना पड़ा। और तुम कहते हो कि हमें शिक्षा नहीं मिली, तुम शिक्षा की बात करते हो। जब तुम्हें शिक्षा मिल रही थी, गुरु द्रोणाचार्य का सानिध्य मिल रहा था, उस समय हमें कुछ नहीं शिक्षा मिली। हम खाली वृंदावन के जंगलों में भटक करके गाय चराते रहे। गौशाला के सिवा हमें कुछ नहीं मिला, गोबर के सिवा हमें कुछ दिखाई नहीं ब्रज में। तुम्हें तो कम से कम तुम्हारा ये सौभाग्य था कि गुरु का आशीर्वाद मिल रहा था। तुम्हारा बचपन हाथी घोड़े अस्त्र शस्त्रों में बीता, लेकिन मेरा तो गायों के बीच में जीवन बीता है। मैं भी तो एक क्षत्रिय था, मैं भी तो एक राजकुमार था। तुमने सेना को देखा, मेरे यहां तो कोई सेना ही नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, ब्रज को छोड़ करके जब मैं यहां आया तो मुझे तो कितना भटकना पड़ा। जब बचपन में कभी पूतना मारने आ जा रही थी, कभी तृणावर्त आ जा रहा था, कभी बकासुर आ रहा है, कई राक्षस मारने के लिए आए। कितने दुख हमने सहे हैं। और उसके बाद सोचा कि सुख मिलेगा तो मथुरा आए। मथुरा में कंस का वध करने के बाद, मामा कंस को मारने के बाद, उसका जो ससुर था जरासंध, उसने हमारे ऊपर प्रहार कर दिया। हमारे ऊपर 17 बार आक्रमण किया, 18वीं बार हमें वहां से भागना पड़ा। और उसके भय से हमारे जो मथुरावासी हैं, यदुवंशी, उनकी रक्षा के लिए हमें अपनी द्वारका समुद्र के बीच बसानी पड़ी।
और इस बात से तो, इस प्रकार भागने से मुझे तो भीरू लोग कहते हैं, डरपोक बोलने लगे। मेरा कितना अपयश हुआ है जो तू कहता है मुझे अपयश नहीं मिला है? मुझे तो लोग डरपोक बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हमको? लेकिन अगर जीवन में दुख मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अधर्म पर चलने लगे। दुनिया हमें दुख दे तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम उस दुनिया की तरह ही दुख की ओर, मतलब दुख देने वाले अधर्म को स्वीकार कर लें। और तुमने क्या किया है? तुम अधर्म को स्वीकार कर रहे हो, तुम जानते हुए भी ये गलती कर रहे हो कि दुर्योधन सही है। लेकिन तुम्हें जो सही लगता है वह करो। मैंने तो तुम्हें एक सलाह दी है। तुम जानते हो कि मेरे एक इशारे, मेरी भ्रुकुटी, मेरी पलक झपकने मात्र से ही महाभारत पूर्ण हो जाएगा। बहुत समझाया, लेकिन जब एक कर्ण नहीं माना, चले गए, तो देखो अधर्म के मार्ग पर जो चलेगा विनाश निश्चित है। कौरव 100 भाई थे, इतनी विशाल सेना, भगवान की नारायणी सेना मिली थी कौरवों को, लेकिन सबका संहार हो गया, विनाश हो गया। लेकिन धर्म पर चलने वाले पांडवों का भगवान ने कल्याण किया। सत्य पराजित, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। सत्यता पर चलने वाले को दुख मिल सकते हैं, दुख तो मिल सकते हैं, लेकिन वह ज्यादा दुखी नहीं रह सकता, उसे सुख मिलेगा। गजेंद्र को गिलानी हुई कि बताओ मैंने इस संसारियों से इतनी प्रीति की, पर आज कोई हमारे काम नहीं आया। मन में बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। और जब दुख हुआ तो उसे भगवान का स्मरण आया और भगवान का ध्यान करके बड़ी सुंदर स्तुति करने लगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हम अगर पूर्व में कुछ करते हैं तो वह हमें अगले जन्म में काम आता है। इस गजेंद्र ने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए, ऐसा भजन किया कि इस जन्म में भले वह हाथी बन गया, लेकिन उसे पूर्व जन्म का सब याद था। और जो गजेंद्र मोक्ष के द्वारा जिसका वह नित्य पाठ करता था पूर्व में, उसका पाठ उसमें उस पाठ के द्वारा भगवान की स्तुति कर रहा है। लेकिन भगवान की स्तुति तो कर रहा है पर किसी का नाम नहीं ले रहा है। एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि क्षीरोदयना व्रता श्रीमान योजना। प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, मैंने जीवन भर इस संसार में भटकता रहा पर आज समझ में आया कोई किसी का नहीं है। आज हमारी गजेंद्र ग्राह से हमारी रक्षा करो। ग्राह खींचता जा रहा है, जल में गजेंद्र धंसता जा रहा है, पानी में ग्राह अंदर खींचता जा रहा है। खाली सिर निकला है और सिर निकला है भगवान से प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, आज मुझे बचा लो इस संकट से। और इतनी तन्मयता से उसने भगवान को बुलाया। कैसी स्तुति कर रहा है, हे प्रभु जो इस चराचर जगत के स्वामी है,
उसने ना तो भगवान कृष्ण का नाम लिया, ना नारायण का नाम लिया, ना शिव जी का नाम लिया, ना माता का नाम लिया। वो कह रहा है, हे प्रभु, जो इस चराचर जगत को बनाते हैं, फिर इसका पालन करते हैं, इसके बाद अपने अंदर समेट लेते हैं, वह आकर के हमारी रक्षा करे। जो शरीर में चेतना के रूप में विराजमान है, इस शरीर में बोलने की शक्ति दे रहे हैं, क्रिया करने की शक्ति दे रहे हैं, कार्य करने की शक्ति दे रहे हैं, वह आकर के हमारी रक्षा करिए। सभी देवता आकाश में खड़े हैं कि अब हमारा नाम लेगा। माता जी खड़ी है शेर पर सवार होकर के, माँ शेरा वाली, के अब हमको बुलाएगा। माता जी को भी नहीं बुलाया। शिव जी खड़े हैं त्रिशूल लेकर के, नंदी को तैयार करके कि अब हमको बुलाएगा, हम जाएंगे। विष्णु भगवान खड़े हैं, सब खड़े हैं, किसी का नाम नहीं ले रहा है, खाली स्तुति कर रहा है। और जब ये स्तुति भगवान ने सुनी तो भगवान गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी चलिए, गरुड़ जी तुम चलो, उस गजेंद्र की हमें रक्षा करनी है। गरुड़ जी कहते हैं कि प्रभु कहाँ जा रहे हो, उसने आपको तो बुलाया ही नहीं। भगवान कहते हैं, जहां पर कोई किसी का नाम ना ले, समझ लो वह हमें बुला रहा है। जिसका कोई नहीं होता है उसके परमात्मा होते हैं। गजेंद्र बुलाने लगा, स्तुति करके बुला रहा है। भगवान गरुड़ के पास जाने लगे तो गरुड़ को भी अभिमान हो गया कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूं, मुझ में बहुत बल है। भगवान का जो गरुड़ है उसकी गति जानते हो कितनी तेज है, पता है? मन की जितनी गति होती है हमारे मन की, उतनी तेज उसकी गति है। हमारे मन की कितनी तेज गति है बताओ, कितना तेज दौड़ता है हमारा मन। अभी आप भागवत सुन रहा है और तुरंत सोचोगे अमेरिका, तो अमेरिका पहुंच गए। इतना तेज है। गरुड़ जी को अभिमान हो गया कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम में बहुत ताकत है। देखो हम त्रिलोकीनाथ को लेकर के पीठ पे बैठा करके उड़ते हैं, हमसे बलवान तो कोई होगा ही नहीं। भगवान समझ गए, भगवान भोजन करते हैं तो अभिमान का। भगवान कहते हैं हमारा भोजन क्या है, भगवान का भोजन क्या है बताओ, क्या है?